इस तरीके से आप निकालते हैं। लेकिन आज एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बस देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते ही उसके द्विघात समीकरण का मूल या फिर द्विघात बहुपद का शून्यक बता सकते हैं। और फिर इस तरह से गुणनखंड जो निकला है ना, ये गुणनखंड भी आप देखते ही निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। अगर द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने पर आपका प्रश्न आता है इस तरीके से, तो आप कैसे ज्ञात करते हैं। उसका गुणनखंड ज्ञात करके फिर उसका शून्यक ज्ञात करते होंगे। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 4x और +4। इसको अगर शून्यक निकालना है या फिर इसमें x का मान निकालना है तो फिर आप क्या करते हैं 4 को इस तरीके से गुणनखंड में तोड़ते हैं कि बीच वाला जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो x² - 2x और -2x + 4 = 0 इस तरीके से तोड़ते हैं। इस दोनों में से इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेने के बाद बचता है x - 2 और यहाँ से -2 कॉमन लेने के बाद बचता है x - 2 = 0 करते हैं। और फिर आप क्या करते हैं गुणनखंड x - 2 × x - 2 लिखते हैं बराबर 0 और दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करके इसका वैल्यू निकालते हैं। x का मान 2 और 2। ठीक है, इस तरीके से आप निकालते हैं। लेकिन आज एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बस देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते ही उसके द्विघात समीकरण का मूल या फिर द्विघात बहुपद का शून्यक बता सकते हैं। और फिर इस तरह से गुणनखंड जो निकला है ना, ये गुणनखंड भी आप देखते ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये तो आप सभी जानते ही हैं, सभी टीचर्स बताते ही हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे ये शॉर्ट मेथड क्या है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम से 1 सेकेंड में कैसे निकालते हैं ये चीज़ बताऊँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बिहार बोर्ड 2024 के लिए। तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक इसमें लगाएंगे कैसे। इस तरीके का जो भी गुणनखंड जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो भी होगा ना जिसमें x² का गुणांक कुछ नहीं दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, तो उस तरीके के सवाल का गुणनखंड निकालना या फिर शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। देखो सिर्फ आप अचर पद पे ध्यान देना, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 4 को गुणनखंड इस तरीके से आपको करना है कि इसका गुणनखंड इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे इतना ही आ जाए। जैसे आप 1 × 4 ले सकते हैं, ठीक है, चाहे 2 × 2 ले सकते हैं या फिर 4 × 1 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर यहाँ पे +4 है, मतलब गुणा करने पे +4 आना चाहिए और प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला -4 आना चाहिए। तो 4 का गुणनखंड आप किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे -4 आ जाए। तो x का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 और 2 के रूप में तोड़ा जा सकता है ना। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है -4। तो यहाँ -2 और यहाँ -2 लेंगे तब -4 आ जाएगा। देखिएगा -2 -4 हो जाएगा और -2 को -2 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको क्या करना है, आपको चिन्ह बदल देना है। ये 2 है ना, तो इसको -2 है तो इसको +2 कर देना है, यहाँ -2 है तो इसको +2 कर देना है। बस यही हो गया अपना x का वैल्यू और यही हो गया इस द्विघात समीकरण का मूल। देखें इस तरीके से आप एक लाइन में मन में ही मौखिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। यहाँ पे क्या है 6 है ना, तो 6 को आपको इस गुणनखंड में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ करके क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देखिएगा 3 और 2 के रूप में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 3 दूनी 6 होता है, तो x का वैल्यू 3 और 2 लेंगे। x बराबर कितना लेंगे 3 और 2 लेंगे, तो जोड़ने गुना करने पर तो 6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ करके हमको -5 भी लाना है। तो जोड़ करके -5 कैसे आएगा, तो यहाँ -3 और -2 लेंगे तभी तो आएगा ना। -3 और -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा और -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको अंतिम प्रोसेस करना है, दोनों का साइन चेंज कर देना है, चिन्ह बदल देना है। तो -3 है तो +3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। यही हो गया द्विघात समीकरण का मूल। बस एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। इसको भी यदि 0 के बराबर करते हैं तो ये बन गया द्विघात समीकरण और इसका द्विघात समीकरण का मूल निकालना है आपको एक लाइन में। तो यहाँ -10 है, तो देखिए 10 का गुणनखंड क्या क्या कर सकते हैं, तो 2 × 5 कर सकते हैं ना, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 गुना करने पर इतना आना चाहिए और घटाने पर या फिर जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ -10 है तो x का वैल्यू ऐसा क्या लिया जाए जिसको गुना करके 10 आ जाए, तो 5 और 2 लेते हैं, लेकिन गुना करके हमको लाना है -10।
ठीक है। तो कौन सा ऐसा अंक लिया जाए, तो 5 को माइनस लेते हैं, तो -5 और 2 को गुना करने पर -10, ये दोनों अंक लिया हमने। -5 और 2 को गुना करने पर -10 और -5 और 2 को जोड़ने पर -3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अंतिम प्रोसेस, सिंबल चेंज कर देना है, चिन्ह चेंज कर देना है। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यही होगा अपना द्विघात समीकरण का मूल। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। 10 का गुणनखंड आप क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 5 और 2 लेंगे। गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 7 आ गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल देना है और फिर यही हो गया द्विघात समीकरण का दोनों मूल, या फिर बहुपद कहते हैं तो बहुपद के शून्यक। अब यहाँ से आपको अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं, या फिर द्विघात बहुपद है तो इसका भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। जहाँ तक आपको x का वैल्यू मालूम चल गया तो आप यहाँ से गुणनखंड भी इसका निकाल सकते हो। देखो x का वैल्यू यदि +2 है ना, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x - 2, ठीक है। x का वैल्यू +2 है तो गुणनखंड हो जाएगा x - 2, तो ये गुणनखंड निकल के आया। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था ना। अगर देखो x का वैल्यू +3 है तो गुणनखंड x - 3 हो जाएगा, अगर गुणनखंड +2 है तो x - 2 हो जाएगा। x में से चिन्ह बदल करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू +5 है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 5, और यहाँ मतलब शून्य कितना है, -2 है, तो चिन्ह बदलेंगे तो x +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया, शून्यक भी निकल गया, गुणनखंड भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू -5 है तो गुणनखंड x +5 होगा ना, और यहाँ देखिए -2 है तो ये हो जाएगा x +2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब चिन्ह बदलते क्यों है ये चीज़ सीख लो। चिन्ह बदलते इसीलिए हैं क्योंकि अगर गुणनखंड आता है तो यहाँ से शून्यक निकालने के लिए आप दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यू -5 आएगा, इसीलिए चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ पर x + 5 है तो वैल्यू कितना आएगा, -5, चिन्ह बदल जाता है ना। x + 2 है तो वैल्यू कितना आता है, -2, बस इसीलिए -2 से चिन्ह बदल करके यहाँ कर दिए। अब देखिए इस तरीके के बहुपद का या फिर द्विघात समीकरण का शून्यक या फिर मूल निकालना तो सीख गए आप। अब देखिए उस तरीके के गुणनखंड निकालना सीखेंगे और शून्यक निकालना सीखेंगे जिसमें x² का कुछ ना कुछ गुणांक हो। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, इसमें क्या है, x² का गुणांक 2 है, यहाँ x² का गुणांक 6 है। तो इस तरीके के समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्यारे भाइयों देखो यहाँ पे आप ध्यान देना अचर पद पर और x² के गुणांक पर। अचर पद जो भी है उसको x² से गुणांक करेंगे, x² के गुणांक से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस 20 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे कि गुना करने पर ये 10 दूना 20 आ जाए और फिर जोड़ने पर -9 आ जाए। तो देखिएगा 20 को गुणनखंड किस तरीके से किया जा सकता है, 5 चौका 20 होता है ना, तो 5 और 4 लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जोड़ने पर -9 भी आना चाहिए। तो जोड़ने पर -9 कब आएगा, जब दोनों का चिन्ह माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना। तो ये दोनों चिन्ह आ गया। अब शून्यक जो बहुपद का होता है, x का जो वैल्यू होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे हम, +5 हो जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा। अब देखिए x² का तो गुणांक भी था ना यहाँ पे 2, तो आपको 2 से क्या करना है, अंत में भाग दे देना है, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। देखो ये 5/2 तो अपना आंसर आया ही, यहाँ 4/2 है, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा +2। मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल यही होगा, x का वैल्यू यही होगा दोनों, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस सेम प्रोसेस। 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72, और 72 को 2 ऐसे गुणनखंड में आपको तोड़ना है जिससे कि गुना करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला 17 पूरा हो जाए, ठीक है। तो 9 और 8 में तोड़ा जा सकता है, 9 और 8 में, 9 8 72 हो जाएगा और 9 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड से सोचना है, अपने माइंड से कैलकुलेट करना है। 9 और 8 हो गया, प्लस ही चिन्ह लेंगे, चूँकि अगर दोनों जगह माइनस ले लेते हैं तो -17 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो। +9 और +8 लिए तो +17 आ गया। अब लास्ट प्रोसेस आपको चिन्ह चेंज करना है तो -9 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि x² का गुणांक भी था तो गुणांक से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो यहाँ ये दोनों हो गया अपना वैल्यू, 3 से कैंसिल होगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आ गया -3/2 और यहाँ से आ गया -4/3।
और यही दोनों हुआ अपना वैल्यू। प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ लाते रहेंगे, और जो भी परेशानी हो आप लोगों को मैथ में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को।